हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। आज हम लोग पढ़ेंगे जाके सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के बारे में। तो पहले तो हम जानते हैं इसका जो सेंट्रल डोग्मा है वो मतलब क्या है। तो सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो टर्म था वो दिया था क्रिक ने। अब हम लोग जानेंगे क्रिक कौन है। याद है ना, जो डीएनए की डिस्कवरी हुई थी किसने करी थी? वो हमारी करी थी किसने? वॉटसन ने, और साथ में क्रिक ने करे थे। ये वही क्रिक है जिन्होंने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ भी टर्म उसी टाइम दे दिया था। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? देखो, हमारा होता क्या है कि जो भी सेल है, सपोज करो ये सेल है, उसमें जो भी फंक्शन हो रहा है, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, इसमें लाइसोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन सब में क्या होता है? प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अब प्रोटीन आई कहाँ से? तो जितना भी हमारा बॉडली फंक्शंस है वो सब प्रोटीन कर रही है, और प्रोटीन हमारी असल में आरएनए से आती है, और आरएनए हमारा डीएनए से आता है। तो जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है उसका मतलब यही है। क्रिक ने क्या बोला था? क्रिक ने बोला क्रिक ने क्या बोला? क्रिक ने बोला था कि जो हमारा न्यूक्लियस में डीएनए पाया जा रहा है वही आगे चल के हमारा आरएनए बनाएगा जाके, और वही आरएनए आगे चल के हमारा प्रोटीन बनाएगा जाके। अब प्रोटीन हमारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, ठीक है। अब जो डीएनए से आरएनए बनेगा, उसमें उस प्रोसेस को कहते हैं जाके ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा जाके, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। और साथ साथ होता क्या जाता है कि हमारा डीएनए फिर से डीएनए अपने आप को फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। अब उसके बाद क्या हुआ? एक हमारा नया टाइप का वायरस पाया गया, रेट्रोवायरस। अब ये रेट्रोवायरस कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा जो एचआईवी वायरस है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि रेट्रोवायरस कैसे होते हैं। जो एचआईवी वायरस है उसमें होता क्या है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ना होके क्या है, आरएनए है, ठीक है। अब कुछ तो वायरसेस ऐसे होते हैं, एचआईवी नहीं, बाकी कुछ अलग वायरसेस हैं जिनमें कि आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल तो होगा, बट वो क्या डायरेक्टली प्रोटीन बना लेता जाके है। बट हमारा जो रेट्रोवायरस है उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें जो आरएनए है वो हमारा प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बना पाता। तो उसमें क्या होगा अब जाके? इसमें क्या होता है, जो आरएनए है वो पहले हमारा डीएनए बनाएगा जाके। अब डीएनए के बाद वो फिर से अपना आरएनए बनाता जाके, और फिर हमारा वो प्रोटीन बनाता जाके। अब जो ये है हमारा जो डीएनए था, वो आरएनए स्टार्टिंग था, वो डीएनए बना। इस प्रोसेस को कह रहे जाके क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो यहाँ पे एंजाइम लगेगी जाके वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस हो जाएगी जाके। बाकी ये नॉर्मल है कि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा जाके है, और ये ट्रांसलेशन हो रहा जाके है। ये सब नॉर्मल चीज है। बट इसमें एक नया टर्म आ गया जाके रेट्रोवायरसेस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किसी और जगह नहीं पाया जा रहा, बस रेट्रोवायरस में पाया जा रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जाके इसके आगे कि जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ है उसमें जो पहला स्टेप है रेप्लिकेशन, तो हमारी बुक में दे नहीं रखा है तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली किससे स्टार्ट करेंगे जाके? ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो डीएनए है वो आगे चल के हमारा क्या बनाएगा जाके? आरएनए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं जाके? है
ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो मेन एंजाइम होती है जाके, उसका नाम क्या है, जो करवाएगी जाके, ये मेन एंजाइम कौन सी होगी जाके? सिंपल सी बात है, आरएनए बन रहा है जाके, आरएनए मतलब पॉलीमराइज हो रहा है जाके, तो कौन सी एंजाइम होनी चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। तो जो हमारी मेन एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज एक हॉलो एंजाइम है। हॉलो एंजाइम मतलब क्या? इसमें दो पार्ट है, एक तो कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम पार्ट है, और एक अलग से सिग्मा फैक्टर है, ये जो हमारा सिग्मा फैक्टर है, जो कि कोर एंजाइम में नहीं है, ऐड होता है। जब ये ऐड होगा जाके तब वो हॉलो एंजाइम बनाएगा जाके। अब कोर एंजाइम क्या होता है? देखो, कोर एंजाइम फिर से चार पार्ट से बनी होती है। एक तो दो अल्फा हो जाएंगे, एक बीटा हो जाएगा जाके, एक बीटा डैश हो जाएगा जाके, और एक ओमेगा हो जाएगा जाके। ये चार पार्ट से हमारा कोर एंजाइम बनता है। सपोज करो हम लोग एक हॉलो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। तो उसमें होगा क्या, देखो, ये कोर एंजाइम बना रहे हैं, पहले तो दो अल्फा हो गए जाके, ये एक बीटा हो गया, बीटा डैश हो गया, एक ये ओमेगा हो गया, ठीक है। ये अल्फा थे, ये बीटा था, ये बीटा डैश है, ये ओमेगा है। और यहाँ पे जब हमारा सिग्मा फैक्टर आएगा जाके, ये सिग्मा फैक्टर है, तभी हमारे क्या हॉलो एंजाइम होंगे जाके टोटल। अब होता क्या है कि हमने आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ लिया जाके, जो मेन एंजाइम है। अब हम लोग आगे स्टेप्स देखेंगे जाके कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कैसे पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, उसमें टोटल तीन स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये जो स्टेप्स है उन सबको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, हमारा डीएनए हमें क्या पता है कि ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, ये 5 डैश मान लो, तो ये 3 डैश, तो ये 3 डैश हो गया, तो ये 5 डैश। तो डीएनए में क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। इसमें दो स्ट्रैंड्स होते जाके विच आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक 5 डैश से लेके 3 डैश जा रहा है, और दूसरा वाला 3 डैश से लेके 5 डैश जा रहा है, ठीक है। बट हमारा आरएनए क्या होता है जाके, आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जाके, ये एक ही स्ट्रैंड से बना होता है जाके। तो सपोज करो कि हमारा ये जो डीएनए है उसमें दो स्ट्रैंड्स हैं, और उससे एक स्ट्रैंड बनना है, तो क्या होना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि हमारे दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे जाके और एक स्ट्रैंड बनाएंगे जाके आरएनए का। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डीएनए है उसका बस एक स्ट्रैंड है, जो कि हमारा टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा जाके, और हमारा उस पे आरएनए बनाएगा जाके। जबकि हमारा जो सेकेंड स्ट्रैंड है वो कुछ नहीं करेगा जाके, उसके अलग से नाम होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। बट वो टेम्पलेट की तरह वर्क नहीं करेगा जाके, ठीक है। अब सपोज करो, देखो, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसा एंजाइम है? जैसे डीएनए पॉलीमरेज हमारा एंजाइम होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। कि हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा जाके, 5 डैश टू 3 डैश ही आरएनए का फॉर्मेशन करवाता है जाके। अब ये 5 डैश टू 3 डैश वर्क कर रहा है, मतलब कि ये 3 डैश टू 5 डैश जो है डीएनए स्ट्रैंड, उस पे वर्क करेगा जाके, ताकि वो 5 डैश टू 3 डैश बनवा सके आरएनए को। तो मतलब क्या है कि जो हमारा टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड है वो 3 डैश टू 5 डैश
डीएनए स्ट्रैंड होगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है जिसको हम लोग टेम्पलेट ना कह के उसके दूसरे नाम होते हैं, जैसे कि उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, इसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये हमारा 5' to 3' वाला स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके भी दूसरे नाम होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो अब हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं, अब कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। देखो ये डीएनए है मान के चल रहे, ठीक है। ये हमारा 5', 3', ये 3' और ये 5' है। तो देखो इधर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3' to 5' वाला हमारा क्या होगा जाके टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ऊपर वाला क्या होगा जाके कोडिंग स्ट्रैंड, जिसको सेंस या फिर और क्या कह सकते हैं इसको, एंटी सेंस या फिर नॉन कोडिंग, कुछ भी कह सकते हैं जाके, ठीक है। अब देखो इसका जो नॉमेनक्लेचर है, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग सेंस स्टैंड क्यों कह रहे हैं या फिर कोडिंग स्टैंड क्यों कह रहे हैं, और इसको टेम्पलेट, एंटीसेंस और नॉन कोडिंग क्यों कह रहे हैं। तो देखो जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, ये वाला जो स्टैंड है उस पे क्या होता है जाके हमारा आरएनए फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस पे आरएनए फॉर्म होगा जाके आगे चल के, ये आरएनए, ठीक है। तो इतना दिखाई दे रहा है कि हमें ये आरएनए इस पर फॉर्म हो रहा है, मतलब ये टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको टेम्पलेट स्टैंड कह रहे हैं। एक तो कम क्लियर हो गया। दूसरा, इसको हम लोग नॉन कोडिंग क्यों कह रहे हैं। नॉन कोडिंग का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा इसके ऊपर जितने भी ये 3' to 5' के ऊपर सपोज करो यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड से होंगे जाके उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाले हमारे इस पे पाए जाएंगे आरएनए पे, जो भी आरएनए बन रहा है, ठीक है। बट जो हमारे आरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड वो न्यूक्लियोटाइड बने हैं वो हमारे किसके सिमिलर होंगे जाके, वही जो बिल्कुल 5' to 3' वाले पे है, क्योंकि यहाँ वाले जो स्टैंड है 3' to 5' वाले वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री थे 5' to 3' वाले। तो मतलब ये और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये 3' to 5' वाले के। तो मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे जाके, इसीलिए ये हमारा नॉन कोडिंग कहा जा रहा है। और साथ में एंटीसेंस भी इसको बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सेंसिबल न्यूक्लियोटाइड्स है वो 5' to 3' वाले के हैं, ना कि 3' to 5' वाले के, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, ये बेसिक था आपने बता दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा दो स्ट्रैंड जो डीएनए है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, उससे हमारे एक सिंगल स्ट्रैंड बनेगा जाके, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगा जाके, वो आरएनए बनेगा जाके, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो आरएनए बनता कैसे। तो सपोज करो यहाँ पे हमने एक डीएनए बनाया, सॉरी ये हमने यहाँ पे एक डीएनए बनाया, ठीक है। इसको हमने बोला 5' इसको हमने बोला 3' और ये 5' हो गया। अब होता है क्या देखो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने की साइट होगी, सपोज करो ये हमने मान ली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जाके, आरएनए पॉलीमरेज की जो अलग अलग यूनिट्स थी, फॉर एग्जांपल कहा गया, ये देखो यहाँ पे जिसके कितने कोर एंजाइम की 5 यूनिट्स है, ठीक है। दो अल्फा, एक बीटा डैश, एक ओमेगा। तो जो बीटा है वो हमारा पॉलीमराइजेशन करती है, और जो अल्फा है वो हेलिकेस एक्टिविटी रखती है। हेलिकेस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो डीएनए को तोड़ देगी ताकि वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन हो पाए, और ये आरएनए का फॉर्मेशन कराएगी जाके। ओमेगा जो है वो बाइंडिंग में हेल्प करती है,
और जो सिग्मा है वो स्कैन करेगा जितना भी डीएनए है उसको, और साथ में बाइंड करने में भी हेल्प करेगा जाके। ठीक है, ये सब इनके फंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट थी, तो जो भी हमारा टेम्पलेट स्टैंड होगा जाके, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा जाके, उसके ऊपर क्या हमारे जो टोटल डीएनए है, ये कोडिंग स्टैंड है, ठीक है, और ये टेम्पलेट है। तो देखो, जो हमारा कोडिंग स्टैंड है उसके 5 डैश की तरफ, मतलब अपस्ट्रीम की तरफ कुछ रीजन्स होते हैं जाके, जैसे यहाँ पे एक प्रमोटर रीजन होगा जाके, ये ये प्रमोटर रीजन है। ये प्रोकारियोट्स में क्या कहलाता है जाके, जो प्रोकारियोट्स होते हैं उनमें जो प्रमोटर रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं टाटा बॉक्स और प्रिवनो बॉक्स। इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका सीक्वेंस होता है जाके टी ए टी ए ए टी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा जाके टी ए टी ए ए टी। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट क्यों है प्रोमोटर रीजन, क्योंकि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहीं पे बाइंड होगा जाके, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अगर वो यहाँ पे प्रोमोटर रीजन पे बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा जाके और आरएनए बनेगा नहीं। अब ये जो प्रमोटर रीजन होते हैं वो -10 अप न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं जाके। तो मतलब क्या है कि यहाँ से 10 न्यूक्लियोटाइड जब इधर आओगे जाके, तब हमें ये प्रमोटर रीजन मिल जाएगा जाके, और वहीं यहाँ से -35 या फिर बोलो 35 न्यूक्लियोटाइड जब हम लोग इधर आएंगे जाके, 5 डैश एंड के साइड में आएंगे जाके, अपस्ट्रीम रीजन की तरफ आएंगे जाके, तब हमें क्या मिलेगा जाके, कॉन्सेंसस सीक्वेंस। यहाँ पे कॉन्सेंसस सीक्वेंस भी मिलता है जाके। अब ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या होता है जाके, ये टीजीटी टीजीटी रिच रीजन होता है जाके। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहला हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहीं पे बाइंड होगा जाके, इनिशियली यहीं पे बाइंड होता है जाके, बाद में वो अपनी पोजीशन जो है उसको शिफ्ट करेगी जाके, और तुम्हारी चली जाएगी किस पे, प्रमोटर रीजन पे। ठीक है, तो इनिशियली कहाँ पे बाइंड कर रही है जाके, कॉन्सेंसस रीजन पे, बट बाद में कहाँ पे जा रही है, प्रमोटर रीजन पे, और फिर वहां पे जब जाएगी तभी हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा जाके, उसके पहले नहीं स्टार्ट होगा जाके। अब देखो, हमने ये सब कुछ देख लिया। अब जो प्रमोटर रीजन प्रोकारियोट्स में है उसको हम लोग ये बोल रहे जाके, वैसे ही हमारे यूकारियोट्स में पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जाके हॉग्नस बॉक्स। बस नाम याद रख लो। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग प्रोसेस देखते जाके। सपोज करो यहाँ पे हमने क्या बनाया जाके, ये हमारा डीएनए हो गया, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, और ये 5 डैश। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा जाके, कि पहले तो हेलिकेस आएगा जाके, मतलब हेलिकेस एक्टिविटी वाला आरएनए पॉलीमरेज आएगा जाके, और डीएनए को खोल देगा जाके, जिससे कि न्यूक्लियोटाइड टूट जाएंगे जाके। तो सपोज करो ये आया और उसने ऐसे तोड़ दिया जाके, ये इसको, ये टूट गया जाके, ये 5 डैश था, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश। अब यहाँ पे टूट गया, अब मतलब कि ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा जाके। अब ये 3 डैश टू 5 डैश है, इस पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा जाके, और एक आरएनए बनवाएगा जाके। ठीक है, सपोज करो ये हमने आरएनए बनवा दिया जाके, कैसे बना, 5 डैश टू 3 डैश। ये इनिशिएशन हो गया जाके आरएनए का, कहाँ पे हुआ जाके, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे। पहले कहाँ पे बाइंड हुआ होगा जाके हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज, प्रमोटर रीजन पे बाइंड हुआ होगा जाके, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाया होगा इसने। तो ये इनिशिएशन हो गया जाके, अब सेकेंड प्रोसेस क्या हो गया जाके, इलोंगेशन।
अब इलॉन्गेशन कैसे होगा जाके, जो हमारा बीटा यूनिट था आरएनए पॉलीमरेज का, वो इलॉन्गेशन कराएगी जाके। इलॉन्गेशन में क्या होगा जाके कि जो हमारा आरएनए बन रहा था यहाँ पे, ये 5' to 3', तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी जाके, जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस में पड़े हुए जाके, उसको उठाएगी जाके और यहाँ पे 3' एंड पे बाइंड करेगी जाके। और जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके 5' एंड को 3' पे बाइंड करेगी जाके, जिससे कि क्या बनेंगे जाके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते जाके हैं। और जिससे कि वो इलोंगेट होता रहेगा जाके, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे इलोंगेट होते होते क्या होगा जाके, हमारा पूरा जितना भी ये बनना था आरएनए वो बन गया, ठीक है। ये 5' है, ये 3' है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमें, अब तीसरी स्टेप आएगी जाके टर्मिनेशन। अब हमें इसको रोकना है कि जितना बनना था उतना तो बन गया जाके, अब इसको रोके कैसे। तो हो गया क्या उसके लिए, जो दो थ्योरी दी गई है। पहली तो थ्योरी ये है कि एक अलग से फैक्टर आता जाके है जिसका नाम है रो फैक्टर। जब वो आएगा जाके और यहाँ पे बाइंड होगा जाके, सपोज करो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुंच गया था जाके, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया था और इसको बनवा रहा था आरएनए को। तो जो रो फैक्टर है वो आएगा जाके और आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर लेगा जाके, और यहाँ पे इसको रोक देगा जाके, जिससे कि आरएनए आगे सिंथेसाइज नहीं होगा जाके, ठीक है। ये पहली थ्योरी थी। अब दूसरी थ्योरी क्या है, दूसरी थ्योरी ये है कि जो हमारा आरएनए बन रहा था, यहाँ पे देखो, आ, ये हमारा आरएनए ऐसे बन रहा था, एकदम से क्या होगा जाके, इस पे हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जाके, क्योंकि यहाँ पे जीसी रिच रीजन आ जाता है काफी सारा। जी जी सी ऐसे रिच रीजन आ जाता है, जिससे कि वो इधर अपना अटैचमेंट कर लेगा जाके जीसी रिच रीजन के साथ में जो इधर पे प्रेजेंट होगा जाके, और जैसे कि लूप बन जाएगा जाके, इसको कहते हैं जाके हेयर पिन लूप। इससे कि क्या होगा जाके, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम रोक लेगा जाके, जिससे कि आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा जाके। इसको कहते हैं जाके रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, रो फैक्टर डिपेंडेंट मैकेनिज्म, ठीक है। बस ऐसे ही होता है, ये टर्मिनेशन हो गया जाके, और फिर हमारा जो आरएनए था वो निकल आया जाके, और लास्ट में हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वहां से क्या हुआ जाके, लास्ट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया जाके। ये हमारा 5' to 3' था, ये 3' to 5' था। जो हमारा आरएनए बना जाके वो 5' to 3' बना जाके। अब देखो, ये हमारा जो आरएनए बना जाके वो 3' से बना जाके, सपोज करो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स कुछ इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे 5' वाले पे होंगे जाके, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, इसका ए, इसका सी, इसका जी। अब देखो, जो 3' वाला था उसी ने हमारा ये बनवाया है आरएनए, मतलब उसके ऊपर बनना है। तो इसके ऊपर बना है, मतलब ए का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आया होगा जाके, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है जाके, बट आरएनए में हमारा टी पाया नहीं जाकर, तो यू होगा जाके, ठीक है। ऐसे टी का ए हो जाएगा, जी का सी, और इसका जी। तो देखो, अब जो हमारा ये है, 4 न्यूक्लियोटाइड हमने दिखाए हैं, तो ये जो है
वो टोटली कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, 3' पे प्रेजेंट है जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। बट ये किसके सिमिलर है, ये इसके बिल्कुल ही सिमिलर है। ये यहाँ पे सिमिलर है 5' के, और ये 3' वाले के कॉम्प्लीमेंट्री है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ पे टी है, थाइमडीन, थाइमीन, वो पाया जा रहा है जाके बस किस किस में, डीएनए में। बट हमारा आरएनए में यूरैसिल पाया जाता है, ना कि वो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको कोडिंग और इसको नॉन कोडिंग कहते हैं जाके, और सेंस और एंटीसेंस जो भी कहना है, बस वही। तो बस इतना ही पढ़ना था हम लोग को, और इसके अगला हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।